बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मार्फत होनी है, यानी कि भर्ती इसी आयोग को करना है कर्मचारियों का। लेकिन जो इनका कार्य करने का रवैया है, जो इनका रफ्तार है काम करने का, उससे तो यही लगता है कि भले ही सरकार नोटिफिकेशन निकाल दे लेकिन समय पर बहाली हो पाना नामुमकिन। अन्य आयोग के द्वारा भी हम देखते हैं कि कोशिशें की जाती है परीक्षा लेने के लिए, भले आवासन का ना मिल पाए, परीक्षा की तिथि जो है वो भले ही औपचारिक रूप से घोषित ना हो, लेकिन परीक्षा लेने की कोशिशें की गई। सिपाही भर्ती के लिए किया गया, लेकिन बीएसएससी के द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि बीएसएससी को मैंने सबसे सुस्त आयोग तो कहा ही था, साथ साथ ये भी कहा जाता है, छात्रों के द्वारा ही कहा जाता है कि ये युवाओं की जवानी को बर्बाद करने वाला आयोग। तो गुजारिश है बीएसएससी से कि आप जल्द से जल्द परीक्षा लेने की कोशिश करें और सबसे पहले छात्रों को एक संभावित डेट बता दें, समय बता दें, महीना बता दें कि इस समय परीक्षा लेने की कोशिश होगी, आप तैयारी में लगे रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। सेंट्रल एसएससी यानी कि जो सीजीएल की परीक्षा है उसको लेकर एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दे दिया गया, फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गया। लेकिन बिहार में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर जो है वो नवंबर 2023 में ही फॉर्म फिलअप कराया गया और सुधार के लिए जो है हमेशा समय एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी तक एग्जामिनेशन का डेट घोषित नहीं हुआ है। हमने इससे पहले भी खबर किया था कि बीएसएससी जो है उसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए ये नहीं लगता है कि परीक्षा समय सीमा के भीतर हो पाएगी। अमूमन एक परीक्षा के लिए 1 साल माना जाता है, लेकिन बीएसएससी के लिए तो खैर ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8 सालों में पूरी हुई। और देखिए कि बिहार सरकार जो है वो बहालियों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। प्राथमिकताओं में अभी बिहार सरकार की देखें तो बहाली करना है और इसको लेकर जो है समय समय पर सूचनाएं भी दी जा रही है, लेकिन बीएसएससी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। और आपको बता दें कि बहुत सारे जैसे कृषि विभाग में, फिर से पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, इन सब विभागों में बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मार्फत होनी है, यानी कि भर्ती इसी आयोग को करना है कर्मचारियों का। लेकिन जो इनका कार्य करने का रवैया है, जो इनका रफ्तार है काम करने का, उससे तो यही लगता है कि भले ही सरकार नोटिफिकेशन निकाल दे लेकिन समय पर बहाली हो पाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि अमूमन बिहार में किसी भी परीक्षा का डेट कैसे पता चलता है, जब जिलों में आवासन के लिए यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आयोग के द्वारा चिट्ठियाँ लिखी जाती है। बहुत सारे कर्मचारी वहाँ काम करते हैं जो इस परीक्षा को पास किए हैं, उनके भाई भतीजे दोस्त परीक्षा देने वाले हैं, तो ये पेपर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपको याद होगा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर, फिर से अन्य परीक्षाओं को लेकर, अभी बिहार पुलिस की भर्ती को लेकर भी जो है वो पत्र वायरल होते हैं कि आवासन के लिए जिलों में पत्र भेजे गए हैं। लेकिन द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर ऐसा कोई भी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी बीएसएससी जो है ये नियत नहीं कर पाया है कि उन्हें परीक्षा कब लेना है। तो बताएं आपको कि 8 साल लगा प्रथम इंटर स्तरीय में, फिर से सीजीएल की परीक्षाओं में भी 3-3, 4-4 साल लगे हुए हैं और 7-8 महीने हो गए, अभी तक बीएसएससी के द्वारा जो है वो परीक्षा की संभावित तिथि भी नहीं बताया गया है। ऐसे में परीक्षा में देरी होना स्वाभाविक लगता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि चूंकि बिहार सरकार अभी नौकरी देने के मोड में है, हो सकता है कि बीएसएससी पर प्रेशर आए सरकार सा कि जल्दी से जल्दी आप इस बहाली को करें, क्योंकि 12,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार मैं कह रहा हूं कि बीएसएससी में अपना अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, कर्मचारियों की कमी है, जिसका असर परीक्षा लेने की प्रक्रिया पर जरूर पड़ता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बीएसएससी के द्वारा, जैसे कि अन्य आयोगों के द्वारा भी हम देखते हैं कि कोशिशें की जाती है परीक्षा लेने के लिए, भले आवासन का ना मिल पाए। बीपीएससी देख ले, TRE 3
जून में भी आवासन को लेकर पत्र लिखा गया। परीक्षा की तिथि जो है वो भले ही औपचारिक रूप से घोषित ना हो, लेकिन परीक्षा लेने की कोशिशें की गई। सिपाही भर्ती के लिए किया गया, लेकिन बीएसएससी के द्वारा ये प्रयास नहीं किया जा रहा। और आपको बता दें, आप छात्र कहते हैं कि अध्यक्ष से इंटरव्यू लें, बीएसएससी के अधिकारियों से पूछें कि आखिर कब तक होगा परीक्षा। तो आपको हम बता दें कि हमने फिर संपर्क किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मीडिया के सामने या कुछ भी बोलने से, ऑफ द कैमरा भी कुछ भी बोलने को तैयार, बोलने क्या मिलने को तैयार नहीं होते हैं। सीधे बोल दिया जाता है गेट पर पर्ची भेजने के बाद भी कि आप इंक्वायरी में पता करें। इंक्वायरी में आपको कितनी बार मैं बता चुका हूं, रटा रटाया जवाब रहता है कि जाइए और वेबसाइट का सतत अद्यतन अवलोकन करते रहें। तो यही बात है। लेकिन बीएसएससी, आपको बता दें कि बीएसएससी को मैंने सबसे सुस्त आयोग तो कहा ही था, साथ साथ ये भी कहा जाता है, छात्रों के द्वारा ही कहा जाता है कि ये युवाओं की जवानी को बर्बाद करने वाला आयोग है, क्योंकि वर्षों वर्षों तक परीक्षा लंबित रहती है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता है। जब मन में आता है तब परीक्षा लिया जाता है। तो गुजारिश है, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को आप तोड़ें, रफ्तार को तेज करें और द्वितीय इंटर स्तरीय, जिसके माध्यम से 12,000 से अधिक युवाओं का कल्याण होना है, उसकी परीक्षा प्रक्रिया में आप तेजी लाएं, ताकि जो छात्र फॉर्म फिलअप करके तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल ना टूटे, उनको वजह मिले तैयारी करने का। तो गुजारिश है बीएसएससी से कि वो परीक्षा लेने के लिए प्रयास जारी करें और एक टेंटेटिव डेट बताएं कि आप इस साल ये परीक्षा लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब लेंगे, संभावित डेट बताएं, जिससे छात्रों के मन में एक संतोष रहे कि हाँ, उनके पढ़ाई करने का जो फल जो है वो तुरंत मिलने वाला है या परीक्षा तुरंत होने वाली है, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो गुजारिश है बीएसएससी से कि आप जल्द से जल्द परीक्षा लेने की कोशिश करें और सबसे पहले छात्रों को एक संभावित डेट बता दें, समय बता दें, महीना बता दें कि इस समय परीक्षा लेने की कोशिश होगी, आप तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 7-8 महीने हो चुके हैं और ऐसे में अब तक पीटी परीक्षा हो जाना चाहिए था, परिणाम भी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आशा हम करेंगे कि बीएसएससी जो है इसको लेकर जरूर कोई सूचना देगा, ताकि जो 25 लाख से अधिक कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप किए हैं, कम से कम उनको सुकून मिले, उनको समय मिले, उनको पता चले और वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ऐसे में एक स्ट्रेटजी बनना काफ़ी ज़रूरी है और वो बीएसएससी के द्वारा संभावित तिथि से ही संभव है। तो आशा हम करते हैं कि इस हफ्ते बीएसएससी के द्वारा जरूर कोई सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।